हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अगर कोई काम शुरू किया है आपने और अगर आप छोड़ रहे हैं, छोड़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि शुरू क्यों किया था, ये याद रख लीजिए और फिर से काम शुरू करना शुरू कर दीजिए। अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कतिपय मायनों में बहुत अच्छा है, कुछ मायनों में खराब भी है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका जो स्वास्थ्य है, वो अगर आप जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतिए। अगर पैरों में समस्या हो तो भी अतिरिक्त सावधानी बरतिए। आप गाड़ी चलाते हो, तेज चलाते हो तो मत चलाइए, आप सावधानी पूर्वक चलाइए। आप अग्नि तत्व से रिलेटेड आपका कोई काम हो तो भी मैं बोलूँगा कि आपको बड़ा सोच समझ करके आग का सिलेंडर बंद है, खुला है, क्या है, कैसा है, ये सब कुछ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर गृहिणियों को मैं बोलूँगा, आप विशेष ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर के। बाकी गंभीर समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतने के लिए तो कहता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि मंगल पर, यानी कि कहीं न कहीं जो है एक वायु तत्व का ग्रह आपकी राशि में बैठा हुआ है और जो अग्नि तत्व का ग्रह है, वो उसको देख रहा है। जहाँ भी वायु अग्नि पर आ जाए, तो आग फैलने का डर होता है, यानी कि आपका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होने का डर रहता है। अगर आप ऑलरेडी बीपी की समस्या से ग्रसित हैं या फिर आप शुगर की समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बाकी गाड़ी ड्राइव करना इत्यादि मैंने आपको बताया ही। तो ये आप इतना ध्यान रखिए, गंभीर समस्या नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बरतने पर आप स्वस्थ हैं, ये अगस्त के महीने में एक बात स्वास्थ्य की हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके बिज़नेस की कर लेते हैं, क्योंकि बुध बिज़नेस का ग्रह होता है। वैसे आप सारावली इत्यादि पढ़ेंगे, तो उसमें जो है बुध को भूमि कारक भी कहा है, लेकिन बुध आपके लिए क्या है, मीन लग्न वाले या राशि वालों के लिए क्या है कि बिज़नेस का ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का ग्रह भी है, पार्टनर का ग्रह भी है, घर का ग्रह भी है, गाड़ी का ग्रह भी है, प्रॉपर्टी का ग्रह भी है। यानी कि इन क्षेत्रों में अगर अच्छा होना है, बुध का अच्छा होना ज़रूरी है। और इस महीने बुध की क्या स्थिति है, इसको हम समझ लेते हैं। बुध आपके लिए पूरे महीने ये कर्क राशि में ही रहेंगे। अर्थात ये केंद्रेश होकर के त्रिकोण में होने का मतलब ये है कि लक्ष्मी नामक राजयोग बनाएँगे, पैसे आएँगे। कहने का तात्पर्य ये है, पैसा आएगा। बस सूझबूझ का परिचय दीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि में बुध बैठे हैं। कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जो है वो बुध का शत्रु है, यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि बुध शत्रु के घर में जाकर के बैठा हुआ है। तो सूझबूझ का परिचय दीजिए। चंद्रमा मन का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है। बस बुद्धि को प्राथमिकता दीजिएगा, मन को कम दीजिए। निर्णय लेना हो तो, बाकी काम करना है, मन और बुद्धि लगा करके काम कीजिए, सफलता निश्चित मिल रही है, ऐसा अगस्त में आपके ग्रह कह रहे हैं। इसके साथ में दाम्पत्य जीवन ठीक है, बिज़नेस अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे उद्यमी, मझोले, बड़े उद्यमी, कोई से भी उद्यमी हो, शुरू करिए, अच्छा है, पूरा महीना आपके लिए अच्छा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, निश्चिंत रहिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी। हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए मैं बोलूँगा, मंगल देखिए यहाँ बैठा हुआ है, शनि की भी दृष्टि है, मतभेद पहले से ही है तो प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुँची हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसमें से भी आपकी ही गलती है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपकी गलती नहीं है तो शनि न्यायाधीश हैं, वो देख रहे हैं, निश्चित रूप से किसी नतीजे पर पहुँच आएँगे। लेकिन पता चलेगा आपकी स्वयं की गलती है और आप जो है ना कर रहे हैं, तो आप फँसेंगे। ये भी आप समझिए। इसके ऐसा ही मामला आपके पार्टनर के साथ भी है। बिज़नेस पार्टनर है, वो सही है, आप गलत हैं। अब पता चला कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपके लिए घातक है। न्यायाधीश ग्रह मंगल को देखेगा, डिसीजन देगा, कोई लटकाएगा नहीं। ये महीना महीना फैसला देने वाला महीना है, फैसला देगा। आपको अपना कर्म का ध्यान रखना है, अच्छा आचार-विचार रखिएगा, बस इतना निवेदन आपसे मैं करूँगा। ठीक है जी? ये बात हो गई। हाँ, शादी को लेकर के भी बातचीत चल रही हो, सावधान रहिए, कभी भी बातचीत करते तो रहिए, लेकिन बात इतना ज़्यादा मत करिए कि जो है सारी जो है ना राज खोल दिए, वो नहीं होना चाहिए। ये राज खोलने वाले हैं, या राज खुल जाएगा, जो भी कहिए। खैर आगे बढ़ूँ और क्या कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, इस पर चर्चा करूँ, क्या उपाय है, वो बोलूँ उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार
ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट कर के विषय पर आता हूँ। तो बात इसकी हो गई, बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। विवाह के लिए हर चीज़ के लिए सावधानी बरतनी है। मैंने आपको बता दिया गया। अब आते हैं, देखिए 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में अगर एक ग्रह अच्छा हो जाए और वो है भाग्य, वो सब कुछ बल्ले-बल्ले। वरमेको गुणिपुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। जिस तरीके से आकाश मंडल में इतने करोड़ों अरबों ताराएं हैं, उनका कोई फायदा नहीं, अंधेरा हटाने में उनका सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक चंद्रमा उदित हो जाए, पूरा अंधकार जो तम है वो नष्ट हो जाता है। उसी तरीके से एक भाग्य अच्छा हो जाए तो सब कुछ, थोड़ी बहुत कमी बेशी अगर रही भी हो कुंडली में अन्य ग्रहों में, तो भाग्य ठीक कर देता है। तो भाग्य की क्या हाल है ये समझ लेते हैं। आपका भाग्येश कौन है? आपका भाग्येश मंगल है। और मंगल की क्या स्थिति है इसको समझते हैं। मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं कहाँ? केंद्र स्थान। मंगल आपके लिए अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आप अच्छे हैं, यकीन मानकर चलिए अगस्त आपका है। दाम्पत्य जीवन हो, हर क्षेत्र में अगस्त आपका ही है। ये मंगल और शनि की दृष्टि, अगर आप लोहा हैं तो पिघल जाएँगे, कोयला हैं तो आप जलकर राख हो जाएँगे, अगर सोना है तो तप कर कुंदन बन करके निकलेंगे, ये मंगल है, ये शनि की स्थिति है। यानी कि भाग्य आपका पूर्णतः समर्थन कर रहा है, आपके फ़ेवर में है। बस आप अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा इस महीने, आप ये मानकर चलिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है, करिएगा, अन्यथा और ज़्यादा समस्याएँ आ सकती हैं। और बाकी मैं बुरा चूँकि नहीं कह रहा हूँ, इतना आप समझ लीजिएगा। चाहे आप देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल की कंपनी में काम करते हो, मैं बुरा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं क्यों कहूँ कि बुरा होगा? क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो अब जब अच्छी स्थिति में हो, गोचर में थोड़ा बहुत भी खराब होगा तो वो अच्छी स्थिति सँभाल ही लेता है। तो इसलिए क्या पता कब सरस्वती का वास हो अपने जिह्वा पर, इसलिए मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बुरा हो सकता है, उसको मैं अच्छे शब्दों में आपके समक्ष रख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है जी? तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, भाग्य अच्छा है, अन्य जो अशुभ थोड़े बहुत योग बन रहे थे, उन योगों को ये भाग्येश काट देता है, खत्म कर देता है, ये आप मान कर चलिए। ठीक है जी? भाग्य अच्छा है। तो ये तो मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बता दिया कि ये अगस्त का महीना ऐसा रहेगा। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली आपका दर्पण है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से आप बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, निश्चित रूप से। ये रहा, हाँ, हनुमान चालीसा का मैंने पाठ करने के लिए कहा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, बाकी आपका बुध अच्छा, सारे ग्रह लगभग अच्छे हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा बनी रहे आप पर। हर हर महादेव।